Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. रूस यूक्रेन शांति वार्ता फेल होने के आसार है। इस्तांबुल में ये बातचीत आज होने वाली है। यूक्रेन के रूस पर हमले से शांति वार्ता पर इसका गहरा असर होगा। रूस यूक्रेन के बीच आज तुर्की में शांति वार्ता होनी है। दूसरे दौर की यह बातचीत होगी 3 घंटे के बाद, यानी कि करीब भारतीय समय के मुताबिक 3 बजे के आसपास इस्तांबुल में दूसरे दौर की यह बातचीत होनी है। पहले दौर की बातचीत में कैदियों की अदला बदली हुई थी, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, इनको एक्सचेंज करने पर बात हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच। लेकिन अब आपको बता दें कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले यूक्रेन की तरफ से यह जो विध्वंसक हमला किया गया, इसके बाद अब क्या होगा आज इस्तांबुल में, इस पर सबकी नजरें हैं। तो क्या आज की बातचीत अब फेल साबित होने वाली है? क्या यूक्रेन ने जो किया इसका दंश अब झेलना पड़ेगा? क्या महायुद्ध ही अब आखिरी विकल्प बचा हुआ है रूस के सामने? खबर क्या है यह आप देखिए। दरअसल आज तुर्की में इस्तांबुल में शांति वार्ता होगी और अब से बस 3 घंटे के बाद रूस और यूक्रेन में बातचीत होगी। बातचीत फेल होना तय है, यह अभी से आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि 24 घंटे पहले यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला हो गया। रूस के 40 से ज्यादा बॉम्बर्स तबाह हो गए, 5 एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया है। और क्या ऐसे में इसके बाद पुतिन शांत बैठेंगे? इस पर तो बहुत बड़ा सवाल है। रूस का प्लान अब क्या है? बड़े पलटवार की तैयारी में है रूस। न्यूक्लियर फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। न्यूक्लियर जो हथियार है वो वहां पर सड़क पर मूवमेंट करते हुए नजर आए हैं। और मनीष झा और साथ साथ सुमित चौधरी, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सब कुछ जो हुआ, क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत आज प्रस्तावित थी, जो वहां पर तमाम अधिकारी है वो पहुंच चुके थे, मंत्री पहुंच चुके थे, इसके पहले इस अटैक को अंजाम दिया गया। क्या किसी तरह के दबाव बनाने की रणनीति यूक्रेन की तरफ से थी? और क्या ये दबाव अब काम आएगा? क्या होने वाला, क्या असर? देखिए, ये बात तो साफ है कि पूरा कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत ना हो, बातचीत का कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन ये ठीकरा यूक्रेन पर ना हो, और इसीलिए यूक्रेन की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई है। अब आप देखिए, जेलेंस्की लगातार यूरोप के तमाम नेताओं से मिलते रहे, उनके साथ वो कहते रहे कि हम जंग जारी रखेंगे, जंग जारी रखेंगे। ट्रंप का दबाव था, तो अब ट्रंप का दबाव के बाद जो है सो उनकी मजबूरी हो गई थी कि कहीं से शांति वार्ता किया जाए। लेकिन अब इस अटैक के बाद अब होगा ये कि रूस और यूक्रेन के बीच और ज़्यादा युद्ध भड़केगा, और फिर जेलेंस्की कहेंगे ट्रंप को कि देखो जी, अब हम क्या करें, हम तो ये चाहते थे लेकिन अब शांति वार्ता हो नहीं रही है। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि यूक्रेन ने जानबूझकर आज की बातचीत से पहले ये तारीख चुनी है, और ट्रंप कुछ कहे नहीं, इसलिए ये बात कही गई कि हम 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल मनीष, और यह आपने जो बात की हाईलाइट करके कि ये जो टाइमिंग है आज की बातचीत से पहले अभी तक का सबसे बड़ा हमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक बदला शुरू हो गया है। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक, रूसी हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका। ये देखिए आप, रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान। तस्वीरें जरा देखिए आप। और देखिए एक और बड़ी खबर, बाखमुट के पास, जहां पर एक और इलाके पर रूसी कब्जे का दावा हो गया है। रूसी सेना ने बाखमुट के पास जारिया का इलाका खाली कराया। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक हाथ से पीछे हटे। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के अड्डों को तबाह किया। ये देखिए, रूसी सेना ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। और यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर बड़ी खबर, कीव के बड़े मॉल में आग लग गई है। आग लगने की वजह क्या है अभी यह पता नहीं चला है, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। ये देखिए आप, क्या यहां पर कोई धमाका हुआ था, इसके बाद आग लगी, या फिर आग कैसे लगी, अभी इसका खुलासा हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए, कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे, यहां का एक ये बड़ा मॉल है और यहां से आग की तस्वीरें सामने आ रही। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से अभी तक का जो सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसकी कल्पना भी रूस ने नहीं की, इससे जुड़ी सबसे नई तस्वीर क्या है, खबर क्या है? हमलावर ट्रक में धमाके का वीडियो अब आपको दिखाते हैं। विस्फोटक से लदा था ये ट्रक जो खड़ा हुआ था, ये देखिए
कैसे अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाके में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक का हमले में इस्तेमाल होना था। आप देखिए, अगर इस वीडियो को आप बहुत ही गौर के साथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक शख्स जो कि ट्रक के पीछे खड़ा है, जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तभी धमाका, ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं, ट्रक ड्राइवर की मौत। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक बदला शुरू हो गया है। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक। रूसी हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका। ये देखिए आप, रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान। तस्वीरें जरा देखिए आप। और देखिए एक और बड़ी खबर बाखमुट के पास, जहां पर एक और इलाके पर रूसी कब्जे का दावा हो गया है। रूसी सेना ने बाखमुट के पास जारिया का इलाका खाली कराया। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक यहां से पीछे हटे। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के अड्डों को तबाह किया। ये देखिए, रूसी सेना ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। और यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर बड़ी खबर। कीव के बड़े मॉल में आग लग गई है। आग लगने की वजह क्या है अभी यह पता नहीं चला है, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। ये देखिए आप, क्या यहां पर कोई धमाका हुआ था इसके बाद आग लगी, या फिर आग कैसे लगी, अभी इसका खुलासा हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए, कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे। यहां का एक ये बड़ा मॉल है और यहां से आग की तस्वीरें सामने आ रही। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से अभी तक का जो सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसकी कल्पना भी रूस ने नहीं की, इससे जुड़ी सबसे नई तस्वीर क्या है, खबर क्या है। हमलावर ट्रक में धमाका। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.